जम्मू च लगातार अलर्ट का सायरन बज रहा है। जम्मू च लोकां नूं घरां च रहण दे निर्देश आदेश दित्ते गए ने। पाकिस्तान रिहायशी इलाके नूं निशाना बना रहे ने। जम्मू शहर च कई थाएं धमाके होए ने, कई थाएं ब्लास्ट होए ने, कई इमारतां भी तबाह होईयां ने, टटेरी होईयां ने। किस तरीके नाल जिवें ही सूरज कल छिपिया, हनेरा होया, लाइन ऑफ कंट्रोल ते उरी च शैलिंग की गई सी। लोकां नूं एहतियातन प्रशासन ने घरां तो बाहर कढ के सुरक्षित थावां ते बंकर ते लिजाया गया, क्योंकि किस तरीके नाल कल आर्मी बंकर्स नूं भी निशाना बनाया जा रहा सी। पाकिस्तानी रेंजर्स दे वल्लों घर टटेरी होए ने। रिहाड़ी जम्मू दियां तस्वीरां ते जम्मू च लगातार अलर्ट दिस रहा है ते किस तरीके नाल पहली बार इहो जिहियां तस्वीरां सामने आईयां, क्योंकि रिहायशी इलाका रेजिडेंशियल इलाके दियां तस्वीरां पुंछ, राजौरी, कुपवाड़ा, उरी इहो जिहा तस्वीरां निकल के सामने आईयां ने, क्योंकि किस तरीके नाल रिहायशी इलाकियां नूं, रेजिडेंशियल इलाकियां नूं नुकसान पहुंचाया गया। किस तरीके नाल हैवी शैलिंग की गई, गोले आके डिगदे ने, जो छत्तां नूं काफी नुकसान पहुंचा है। उपरले पासे छत नूं काफी नुकसान है, पक्खा भी नजर आ रहा है। दूसरे पासे गड्डियां दे शीशे टुट गए ने, जो मलबा है कई घरां नूं काफी नुकसान पहुंचा है। छत्तां टुटियां ने, शीशे खिड़कियां टुट गए ने। किस तरीके नाल जो मलबा है सड़क पे जो पाया विखाई दे रहा है। तो जम्मू च अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन के वालों लोगों को अपील की है कि घरां दे अंदर ही रहें। जो कोई सेंसिटिव इलाका है, सेंसिटिव एरिया है, तो उत्थे लोगों को घरां तो बाहर कढ के सुरक्षित थावां ते प्रशासन आर्म फोर्सेस के वालों उन्होंने पहुंचाया जा रहा है। किस तरीके नाल तस्वीरां, क्योंकि पुंछ एक डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। किस तरीके नाल पुंछ च एक वड्डी आबादी होने के करके गुरुद्वारा साहब नूं भी निशाना बनाया गया सी। 5 सिखां दी इस पूरे अटैक च मौत हुई सी। दूसरे पासे फॉरेन सैक्रटरी विक्रम मिस्री ने कहा सी कि बीते ही कल हिंदू टैंपल नूं भी निशाना पाकिस्तान वाले पासों बनाया गया सी। कितने बजे? 6:03 पर हुआ। अब क्या हुआ मुझे वो पता नहीं, छत पर क्या गिरा, लेकिन सीधा अंदर आ गया। तो अंदर पूरे कमरों में धुआं भर गया। धुआं भर गया तो हम बाहर निकले, तो कहाँ से निकले, दरवाजा भी नहीं कोई खुलने लगा। जैसे तैसे करके मैंने दरवाजा ऐसे खोला, एक दरवाजा पीछे। तो घर पे कौन कौन था? घर में बस सिर्फ मैं और मेरी बेटी। तो सभी सेफ है? कोई? हाँ नहीं, बस यही है जो टूट गया तो वही है, सामने आपके सामने ही। बस अभी पुलिस वाले आए थे, उनसे क्या बात हुई? नहीं, उनसे बस यही बात हुई कि मैं उठी थी, 6 बजकर उठी थी, मैं वॉशरूम गई, वहाँ से आई, पानी का गिलास पकड़ा, बेड पर बैठ गई। बेटी लगी मोबाइल देखने, ये कहाँ क्या हो रहा है, तो धमाके जोर के हो रहे थे। तो मैं बेड पर बैठी स्तुति करने लगी शनि देव की। मैंने बोला महाराज सद्बुद्धि दो सबको। ये जानीपुर का शिविर है, ये नंबर 6। तो ये भद्रवाह के रहने वाले हैं। सुबह को 6 बजे के करीब यहाँ पे काफ़ी ब्लास्ट हुआ। हमारा ये सामने ही घर है। तो ये माँ बेटी दोनों अंदर रहते थे। सुबह जब ये धमाका हुआ, काफ़ी धुआं निकला, तो हमने देखा कि पता नहीं क्या होगा। तो आए जा करके देखा, चलो मकान का नुकसान हो गया, बाकी दोनों बच गए। तो ये ड्रोन आया है, जो हमारी इंडियन आर्मी ने ऊपर इसको फाड़ दिया है। अगर ना फाड़ा जाता तो शायद हमारा ये गुरुद्वारा साहब के ऊपर से आया पूरा कोटली, अपना कोटली अर्जुन सिंह पूरा शायद ख़त्म होता, पर लेकिन भगवान की कृपा से बचाव हो गया, गुरुद्वारा साहब की कृपा हुई। पर लेकिन हमारी जो इंडियन आर्मी है, टाइगर डिवीज़न, इन्होंने बहुत तरीके से जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान कोई भी कार्रवाई करे, या आर्टी फायरिंग होती है चाहे कोई भी होती है, लेकिन बड़ी तरीके से जवाब दे रहे हैं। जितेंद्र कुमार चड्ढा। घर गिरा है जो आपका है? हाँ, नुकसान हो गया। ये को 5:45 बजे नुकसान हुआ। ये हमारा कायराना हरकत की है उसने, आम आदमी में कर रहा है। क्या मोहम्मदन है, क्या हिंदू है, सब पे कर रहा है। क्या सरदार है, सब पे कर रहा है। ये सब जख्मी हो गए। इधर देखो 5-6 आदमी इधर जख्मी, हमारे भाई जख्मी हो गए सारे। जब ये हुआ था आप घर के अंदर थे? अंदर थे, हम सोए हुए थे अभी। हाँ जी। पता बस धमाका हुआ है, शीशे टूट के सारे, सब नीचे आ गए, सारा लेंटर टूट गया हमारा। वो देखो उधर जाके गाड़ियाँ हमारी टूट गई सारी। ये देखो तो सब गाड़ियाँ टूट गई हैं। ये 50 फुट बोल रहे हैं, ये ब्लास्ट हुआ है। तो हम जहाँ पर हमारी टीम आई, तो हमें यहाँ पर कोई नुकसान तो नहीं है, कैजुअलिटी कोई नहीं हुआ है। बाकी ऐसे भी कोई नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा सा बिल्डिंग को छर्रे वगैरह लगे हैं, बाकी यहाँ पर कोई नुकसान नहीं हुआ। सुबह का टाइम था और पहले छोटे छोटे धमाके हो रहे थे, वो हम सोए हुए थे तो जाग गए। तो एक धमाका इतनी जोर से हुआ कि मुझे लगा कि ये मेरे छत पे ही गिर गया। लेकिन ये छत, ये सेक्टर नंबर 1 रूपनगर
मकान नंबर 1। ये पुराना मकान है, ये जिनका मकान है ये बेच के चले गए हैं। और ये आप शंभू मंदिर का मेन द्वार है, तो यहाँ पे श्रद्धालु सुबह सुबह जाते हैं, लेकिन सायरन बज चुका था, लोग अलर्ट हो चुके थे, तो उस वजह से पब्लिक यहाँ पे इतनी नहीं थी। लेकिन मकान रहता तो नहीं था इस मकान में? ना, ये मकान यहाँ पे रहता कोई नहीं था, जिनका मकान था वो बेच के वो चले गए। अब किस तरह से पाकिस्तान जिस तरह हरकतें कर रहा है, किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दे रहा है? उसको करारा जवाब दिया जाएगा, और इतना करारा जवाब दिया जाएगा कि दुनिया थर्राएगी और वर्ल्ड उसको बोलेगा। आज उसने रिहायशी इलाकों में अटैक किया, कल जो अटैक हुए थे वो हवा में ही मार दिए गए थे, लेकिन ये जो मुझे लगता है कि ये मिसाइल अटैक है या फाइटर, वीआईपी करता क्या लगता है? ये वीआईपी पाश कॉलोनी है, ये रूपनगर में हमारे। तो ये ड्रोन आया है जो हमारी इंडियन आर्मी ने ऊपर इसको फाड़ दिया है। अगर ना फाड़ा जाता तो शायद हमारा ये गुरुद्वारा साहब के ऊपर से आया पूरा कोटली, अपना कोटली अर्जन सिंह पूरा शायद ख़त्म होता, पर लेकिन भगवान की कृपा से बचाव हो गया, गुरुद्वारा साहब की कृपा हुई। पर लेकिन हमारी जो इंडियन आर्मी है, टाइगर डिवीज़न, इन्होंने बहुत तरीके से जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान कोई भी कार्रवाई करे, या आर्टी फायरिंग होती है चाहे कोई भी होती है, लेकिन बड़ी तरीके से जवाब दे रहे हैं। ਉਹ ਉੱਡਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੇ, ਡਰੋਨਸ ਨੇ, ਹਵਾ 'ਚ ਉੜਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। S-400 ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ, ਡਰੋਨਸ ਨੂੰ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਫੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਲਾਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ हाल फिलहाल च असीं देखा कि अमृतसर के जो कैंट इलाके के उपर भी ड्रोन विखाई दिता सी, ते हुण अमृतसर च पाकिस्तानी मिसाइलां उड़दियां होईयां विखाई दे रहीआं ने। भारती डिफेंस सिस्टम ने आसमान 'ਚ इन्हां नूं तबाह कीता, इन्हां नूं टैटेरी कीता। सर्कल लग्या होया है, सर्कल 'ਚ जो फ्लेयर्स ने वो वेखे जा सकते ने। रात वेले आ फ्लेयर्स लाल रंग दे होंदे ने, जदों इन्हां नूं इंटरसैप्ट कीता जांदा है ते इस ड्रोन दे मिसाइल दे टुकड़े हो जाते हैं। वक्-वक् टुकड़े होके वो हेठां कई थां ते डिगदे ने, क्योंकि एक तो बाद एक जो मिसाइलां ने, ड्रोन्स ने दागे जा रहे हैं, पर इन्हां नूं इंटरसैप्ट किया जा रहा है। तो अमृतसर च वड्डी तबाही जरूर हुई है, क्योंकि वक्-वक् थावां ते कई तरह का नुकसान पहुंचा है। जानी नुकसान हाल फिलहाल च नहीं होया है, पर जम्मू च जानी नुकसान दे नाल माली नुकसान भी होया है। अमृतसर सेंसिटिव इलाका है, सरहद दे नाल बिल्कुल लगदा इलाका है। रात में इत्थे ब्लैकआउट कर दिता गया सी, क्योंकि जिवें ही हनेरा होया सी, पाकिस्तान ने लगातार बैक टू बैक कई मिसाइलां दागियां सी। अजनाला दे कोल भी जो हैवी जो धमाके सुनाई दिते सी, बैक टू बैक कई धमाकियां दी आवाज़ां सुनाई दित्तियां सी। जो है ब्लैकआउट कर दिता गया सी, रेड अलर्ट जारी कर दिता गया सी कि जो लोग ने वो घरां दे अंदर ही रहन। ते अमृतसर च पाकिस्तानी मिसाइलां उड़दियां होईयां विखाई दित्तियां ने। भारती डिफेंस सिस्टम ने आसमान 'ਚ इन्हां नूं तबाह कीता, इन्हां नूं इंटरसैप्ट कीता, इन्हां नूं न्यूट्रलाइज कीता। ते न्यूज़ 18 पंजाब भी हरियाणा अपने दर्शकों नूं, व्यूअर्स नूं अपील करता है कि हाल फिलहाल स्थिति काफ़ी सेंसिटिव बनी हुई है। घरां दे अंदर ही रहन, किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके एरिया च ना जान, खासकर जिन्हें भी सरहद दे नाल पूरे लगते इलाके ने। बीते कल फिरोजपुर ते फाजिलका टारगेट सी, पठानकोट भी बिल्कुल सेंसिटिव सिचुएशन बनी हुई सी, क्योंकि बैक टू बैक कई धमाकिਆਂ ਦੀ आवाज़ उत्थे सुनाई देती सी। रात में ही प्रशासनिक टीमां, पुलिस ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ लोगों को अपील कर रही सी कि घरों तो बाहर ना निकलन। मेरे से होगी राजीव शर्मा फोन लाइन ते जुड़े हैं। राजीव, एक बार फिर तो पाकिस्तानी मिसाइलां हवा 'ਚ उड़दियां विखाई दित्तियां, जिसनूं कि इंटरसैप्ट किया गया। बिल्कुल लगातार, क्योंकि पिछले 3 दिनों तो यही जी कार्रवाई है वो जारी है। पाकिस्तान वालों लगातार मिसाइलों के नाल, ड्रोन के नाल हमले किए जा रहे हैं, और एयर डिफेंस सिस्टम जो है उन्होंने इंटरसैप्ट करके उन्होंने नष्ट करने का काम जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके के नाल काफ़ी पिंडां तो ये जानकारियां मिल रही हैं कि किसी पिंड दे विच ड्रोन का कोई हिस्सा मिलिया, या एक पिंड दे विच किते मिसाइल का कोई हिस्सा मिलिया। तो क्योंकि भावें ये मिसाइलां जिहड़ियां ने आर्मी एरिया नूं टारगेट करने वास्ते जो है दागियां जांदियां ने, पर जदों इन्हां नूं हवा दे विच जो है इंटरसैप्ट करन तो बाद नष्ट किया जाता है, या इन्हां दे उत्ते जदों अटैक किया जाता है, तो क्योंकि बहुत स्पीड दे नाल ये जांदियां ने, तो इस करके इन्हां दे जिहड़े हिस्से ने वो कई किलोमीटर दूर जाके वक्-वक् पिंडां तक पहुँचते हैं। और अमृतसर के बडाला भिट्टेवड़ दे विच भी एक घर दे विच जाके एक हिस्सा जिहड़ा डिग्गिया, जिस दे नाल अग लगी। इस तरह
ਜੋ ਮੁਗਲਾਨੀ ਕੋਟ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਘਾਤਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਰਮੀ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਹਿਮਾਕਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਨਾਪਾਕ ਹਰਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ, ਭਾਰਤੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚਟਾਨ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮੀ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਉੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਇਰਨ ਉੱਥੇ ਵੱਜੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਲਗਭਗ 8:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਇਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਜਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਾਇਰਨ ਦਾ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜਣ ਤਾਂ ਉਹ ਖਤਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਘੰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।